Good morning, students. We are in our video number 5 of Fundamentals of Partnership. Fundamentals of Partnership के वीडियो नंबर 5 में हम स्टडी करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसके दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब फिक्स्ड मेथड में आप देखेंगे तो यहाँ पे दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन आएगी जब फिक्स्ड बेसिस कैपिटल अकाउंट है, नाम से क्लियर है, फिक्स्ड मेथड। कैपिटल फिक्स्ड होगी मींस कैपिटल चेंज नहीं होगी, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की ही ट्रांजैक्शंस आएंगी। ओके, सो कैपिटल अकाउंट में क्या शो करना है, इस केस में कौन से फिक्स्ड मेथड में क्या शो करना है, ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल ओनली। तो इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे, कैपिटल की क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं भाई, दो ही ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं कैपिटल की, तो या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है और या तो कैपिटल विड्रॉल है। ठीक है, तो दो ही ट्रांजैक्शंस आती हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड दूसरा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो पार्टनर्स के लिए होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला तो उसकी कैपिटल में ऐड करते हैं, लॉस हुआ तो कैपिटल में से लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करना है, ड्राइंग को लेस करना है। सो रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, अदर ट्रांजैक्शंस को आप कैपिटल अकाउंट में नहीं शो करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो करेंगे। कौन से केस में, फिक्स्ड मेथड में। तो फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में क्या आना है, ओनली द ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल, और बाकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएंगी। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। These items will be shown in the partner's current account in case of fixed basis of capital. But in case of fluctuating method, partners capital account का अगर fluctuating method है तो there will be prepared only one account and that will be partners capital account। और क्योंकि नाम ही इसका fluctuating है तो कैपिटल को फ्लक्चुएट यहाँ पे होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कैपिटल को फिक्स रखना है, कैपिटल में कैपिटल ही शो करना है, कुछ और नहीं। लेकिन इसमें कैपिटल में रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस भी आ जाएंगी। इट मींस जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस मींस जो फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में आती थी एंड आल्सो इन द करंट अकाउंट मींस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन, सब यहां शो कर देंगे। सिंगल अकाउंट में दोनों का कंबाइन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि दोनों मेथड्स में कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट जैसा कि बनेगा, कौन कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड मेथड में बनाएंगे आप तो क्या शो करेंगे इस केस में, सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टार्टिंग की जो कैपिटल है, जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल रही होगी वो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। और क्योंकि फिक्स्ड मेथड है तो दो ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे आनी है, एक तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जिससे कि कैपिटल अपनी इंक्रीज होगी, कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट साइड में आता है और डिक्रीज डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो इंक्रीज हुआ क्रेडिट साइड में, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो डेबिट साइड में शो कर देना है। ठीक है, देन आफ्टर बैलेंसिंग कर लेंगे दोनों साइड की, टोटलिंग करके बैलेंस सीडी हो जाएगा। ओके, इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो फॉर्मेट वही है, कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट इसके लिए भी सेम है। ठीक है, क्या होंगे, क्रेडिट साइड में इंक्रीज और डेबिट साइड में डिक्रीज, सेम टू सेम। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले प्रीवियस ईयर का अगर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस रहा है मींस लास्ट ईयर के प्रॉफिट बचे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे उन लोगों ने लेकिन विड्रॉल नहीं किया था तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा, यहां आ जाएगा। प्रीवियस ईयर में अगर लॉसेस हो गए थे, ठीक है, तो लॉसेस के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया था, देन आफ्टर क्या करना है, यहाँ पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का भी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का भी आपको बैलेंस गिवन होगा। ओपनिंग बैलेंस क्या है, ठीक है, जनरली ओपनिंग बैलेंस जब गिवन होता है तो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है क्वेश्चन में मेंशन होगा, और अगर नहीं मेंशन होता है तो आप उसे क्रेडिट बैलेंस एज्यूम करेंगे।
ओके, देन आफ्टर रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिससे अपनी कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है पार्टनर्स के लिए, उसे आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और जिससे डिक्रीज होता है डेबिट साइड में शो करेंगे। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इनसे तो इनका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा पार्टनर्स का, और डिक्रीज किससे होगा? ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस से। इसके बाद दोनों साइड की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग कर ली जाएगी। बैलेंस कैरी डाउन लास्ट में नोट कर लेंगे, और बैलेंस कैरी डाउन हो सकता है इस साइड का ज्यादा होगा तो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो गया, और डेबिट साइड ज्यादा हुआ तो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे शो कर दिया आपने, डेबिट बैलेंस हो गया। देन आफ्टर फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी में सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है कैपिटल का, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर लॉस रहा होगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो लॉस को कैपिटल में ही शो किया गया होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। लॉस ज्यादा था जिससे हम कवर नहीं कर पाए, अपनी कैपिटल से माइनस नहीं कर पाए, तो अपना लॉस का बैलेंस बच गया, डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट पे यहां आ जाएगा। इसके बाद दोनों की कंबाइंड ट्रांजैक्शंस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। लास्ट में दोनों साइड की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग का काम करेंगे। इस साइड ज्यादा हुआ तो बैलेंस शीट यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो गया, डेबिट साइड ज्यादा तो बैलेंस शीट यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो गया, ओके। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें हैं, उसे हमें अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन बोर्ड का ऐसा भी कभी कभी आता है कि स्टेट द ट्रांजैक्शंस बाय व्हिच द फिक्स्ड कैपिटल विल बी चेंज्ड। ट्रांजैक्शंस बतानी है, फिक्स्ड कैपिटल चेंज जिससे हो जाएगी। चेंज का मतलब दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। तो फिक्स्ड कैपिटल को चेंज करने के लिए सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शंस हैं, एक तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और दूसरा है विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ओके। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द ट्रांजैक्शन बाय व्हिच द फिक्स्ड कैपिटल विल बी इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज के लिए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है फिक्स्ड कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, कौन सा? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और डिक्रीज के लिए एक ट्रांजैक्शन है, कौन सी? विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ओके। बाकी ड्राइंग्स वगैरह है तो ड्राइंग से अपनी फिक्स्ड कैपिटल चेंज नहीं होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो उससे चेंज होगी। ड्राइंग वर्ड से नहीं समझना है कि ड्राइंग हो गया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो जाएगी। फ्लक्चुएटिंग तो बाकी सारी ट्रांजैक्शन से भी चेंज होती है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल को चेंज करने के लिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन ये होता है कि ये ड्राइंग क्या है और विथड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या है। बेटा, अगर पार्टनर को कुछ प्रॉफिट का शेयर मिला, उसकी वो विथड्रॉल्स करता है तो वो ड्राइंग है। प्रॉफिट के शेयर के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी उसको मिली है, कमीशन है, ठीक है, उन चीजों को विथड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग होता है। लेकिन अगर उनसे एडिशन में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, 10 लाख रुपीस की कैपिटल थी सपोज करिए, तो 3 लाख रुपीस किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से विथड्रॉ कर लिया, वो क्या होगा? विथड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा। वो आपने क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करना है फिक्स्ड मेथड में। फ्लक्चुएटिंग में तो सारा ही आना है। फ्लक्चुएटिंग मेथड की एक बात बताएं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉट द पार्टनर्स करंट अकाउंट, partners capital account will always have the credit balance or zero balance, no balance, ऐसा भी हो सकता है। but there is no chance that the partners capital account under fixed method will show the debit balance. डेबिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता है, मींस डेबिट साइड का टोटल कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। रीजन कि डेबिट साइड में विड्रॉल ऑफ कैपिटल है और कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का विड्रॉल उतना ही कर सकता है जितनी उसने इंट्रोड्यूस की होगी। तो जब विड्रॉल ज्यादा हो नहीं सकता, इट मींस डेबिट साइड ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई डेबिट बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल का कभी भी नहीं हो सकता है। हमेशा इसका या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या अगर सारा विड्रॉल कर लिया तो जीरो बैलेंस हो सकता है, ठीक है। जनरली इसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस दोनों ही हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि जब लॉसेस होते हैं तो हमें लॉसेस भी यहीं से कवर करने हैं। देन इन दैट केस जब लॉसेस ज्यादा हो गए एज कंपेयर्ड टू कैपिटल बैलेंस अगर लॉसेस ज्यादा हो गए, देन इन दैट केस कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग मेथड विल शो द डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो अगर इस लाइन का क्वेश्चन ये आता है कि द पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इससे आप क्या समझते हैं? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, इट मींस द कैपिटल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग बेसिस। कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया है? फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे, एंड देयर आर लॉसेस व्हिच आर मोर देन द कैपिटल बैलेंस। ओके, तो आज के वीडियोस में हम कैपिटल अकाउंट के बारे में दोनों स्टडी किया, हमने फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड को स्टडी किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है, पार्टनर्स की सैलरी की कैलकुलेशन कैसे होगी, पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो 1 बाय 1 पीएलएफ अकाउंट के जितने भी आइटम्स हैं उन सब की कैलकुलेशंस हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियोस में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।